हम लोगों के साथ जब से सहवाल गुप्ता जी से रिश्ता है, उससे काफ़ी पहले से अनेक लोगों का रिश्ता रहा है जिन्होंने आज अपनी बात कही है। और सचमुच आज देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अभी बहुत दिनों के बाद हम फिर आज प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सुन रहे थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बिहार के लिए जो भी काम किया ये बहुत लोगों को मालूम है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई उसमें भी उनका कितना बड़ा सहयोग था, और उसके चांसलर भी वो रहे। और इसके बाद जो हम लोगों ने बिहार म्यूजियम की स्थापना की है, ये अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बना है, उसमें उनके बहुत ज़्यादा सुझाव मिले। और इस प्रकार से अनेक चीज़ों में उनका हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। और हम लोग तो जितना सहवाल गुप्ता जी को जानते थे और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, जब से उनसे हम लोगों का परिचय हुआ है और जो भी उन्होंने काम किया है, हम लोग तो उनको एक मानते थे कि अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, और किस तरह से उन्होंने आदरी की स्थापना की है। वैसे वो तो अनेक विषयों के जानकार थे और वैचारिक रूप से वो एक कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन पार्टी के नेताओं के साथ नहीं था। वो सब के साथ एक अलग तरह से संबंध रखते थे और बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उनकी अपनी एक राय रहती थी। तो विशेष राज्य के दर्जा पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उस पर अपनी बातें तो कही ही। और उसके बाद जो उस समय जो यूपीए की सरकार थी, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है 2013 में कमेटी बनी, और उसमें जो कमेटी बनी रघुराम राजन कमेटी बनी, और उसमें उन लोगों ने कहा, तो बिहार की तरफ से और हम लोगों ने अपनी तरफ से उसमें सहवाल गुप्ता जी को ही शामिल किया एक सदस्य के रूप में। लेकिन हम उनको देखते थे, वो किसी भी चीज़ विषय पर हमेशा उनका लेख छपता था। प्रेस और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कुछ भी हो, सबके साथ उनकी जो बातचीत होती थी और वो अपना लेख लिखते थे, अपना वक्तव्य उनका आता था। तो इन सब चीज़ों पर कौन सा ऐसा इशू है, कोई भी विषय आता था, हर विषय पर उनसे यहाँ के जो भी मीडिया के लोग हों या देश के मीडिया के लोग हों, उनसे बातचीत करते थे। कोई भी आदमी अगर बिहार के बारे में कुछ बातचीत करने आता था या बिहार के बारे में कोई जानकारी लेने आता था, तो निश्चित रूप से हम देखते थे कि वो जरूर सहवाल गुप्ता जी से भी बातचीत करता था, हर बिंदु पर, हर इशू पर। उन्होंने किस विषय में अपना इसके लिए अनुसंधान नहीं किया, इस पर अपना वक्तव्य नहीं दिया, जो कुछ भी था सब तरह से वो काम करते रहे। और इनकी तबीयत पिछले कुछ वर्षों से खराब थी। तो एक बार जब इनकी तबीयत खराब थी, यही पारस में ही जहाँ इनका निधन हुआ, इसमें ये दिल्ली में इलाज कराते थे, उसका जब आकर के बिहार में उनको पारस पर पूरा भरोसा हो गया। तो आज पारस के जो मालिक हैं उनसे लेकर के, और जो हमारे ये पुराने हई साहब डॉक्टर हैं, बड़े प्रख्यात डॉक्टर हैं, इन सब लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी। तो एक बार जब ये पारस में थे, आज से 2 साल पहले, हम इनको देखने गए थे। अब इनकी तबीयत जो खराब रहती थी, इसके बाद भी वो निश्चित रूप से बात करने लगते थे। कभी कभी तो हाथ जोड़ करके हम लोग कहते थे कि भाई अपना ये मुंह पर जो लगा हुआ है इसको मत हटाइए, आप अपना देखिए। एक एक चीज करते थे और हर चीज में व्यस्तता रहती थी, किसी भी काम को नहीं छोड़ते थे। तो ये सब बातें तो उनकी थी, और सब लोगों के साथ उनका, विभिन्न तरह के लोग थे, सबके साथ उनका अच्छा संबंध, अपनी बात रखते थे, किसी के साथ इनका व्यवहार खराब नहीं होता था। और कितना दुखद हुआ, हमको तो लगा कि जरूर ठीक हो, यही प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटे के अंदर 7 बजे के बाद ही उनके निधन की जानकारी मिल गई। इतना दुख हुआ। अब वो नहीं रहे, ये तो एक दुखद बात है। और जितना उन्होंने काम किया, आप सब लोग देश और विदेश से कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितनी बड़ी बात है कि जो कुछ भी करते थे, जो भी उनका संपर्क था, संबंध था, ये सब कुछ हुआ। हम तो बिहार के तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ जन्मे, जिन्होंने अपना सब तरह से अपने विचारों को रखा, अपने ढंग से अनेक काम किया। इसके लिए हम सब उनके प्रति तो अपना आदर प्रकट करते हैं, और निश्चित रूप से आदरी को, इस काम को आगे जारी रखना चाहिए।
और हम लोग तो ये भी चाहेंगे कि हम लोग का सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस है, ये काम जारी रहना चाहिए। और अभी जो हम लोगों के सरकारी जो अधिकारी हैं उन लोगों ने भी अपनी बात कही थी, इन बातों को तो बता दिया। तो हम लोगों का तो पूरा सहयोग और सब लोगों का पूरा सहयोग इनके बारे में मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि सब लोग उनके बारे में अपनी बात जो कह रहे हैं इसके लिए, और उनके प्रति तो हम पूरे तौर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।